नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहले चरण का चुनाव 14 मई को होना है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण का चुनाव 19 मई, तीसरे चरण का चुनाव 24 मई और अंतिम चरण का चुनाव 27 मई को होगा। झारखंड में तीसरी बार पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए सरकार चुनी जाएगी। ऐसे में पहले चरण के मतदान को लेकर झारखंड राज्य के निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 2 दिन बाद चुनाव होने की वजह से चुनाव कर्मी रांची में बैलेट पेपर लेने के लिए जुटे हैं। अगली खबर, झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए गुड न्यूज है। फ्री में मिलेगी ड्रेस और किताब। झारखंड में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी अब मुफ्त पोशाक मिलेगी। इसके साथ ही इन छात्रों को मुफ्त कॉपी भी जाएगी। 11वीं और 12वीं के छात्रों को हर साल मुफ्त किताब मिलेगी। और मिली जानकारी के मुताबिक स्कूली शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई है। पंचायत चुनाव में लगे राज्य कर्मियों को देय भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अगली खबर, 30 जून तक घोषित हो सकता है 10वीं और 12वीं के नतीजे। आपको बता दें कि 12 मई से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर का मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है। यह फैसला झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में किया गया है। इस मीटिंग में जैक के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी और राज्य के सभी केंद्रों के प्रभारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षा के पेपर के मूल्यांकन को लेकर मीटिंग की थी। मीटिंग के दौरान केंद्र प्रभारियों को कॉपी चेकिंग के संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, झारखंड में किसानों के बीच खरीफ के लिए बीज वितरण हुआ शुरू। आपको बता दें कि झारखंड में खरीफ फसल के लिए किसानों के बीच अनुदानित दर पर बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीज वितरण में पारदर्शिता के लिए पहली बार कृषि निदेशालय ने ब्लॉकचेन प्रणाली का इस्तेमाल भी शुरू किया है। इस प्रक्रिया के तहत बीज की खरीद से लेकर किसानों तक पहुँचने की बाकायदा ट्रैकिंग की जाएगी कि किसान तक खाद्य पहुँच रहे कि नहीं। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश एवं बनाई गई रणनीति के आधार पर ही सुरक्षा बल को काम करना होगा। उग्रवाद प्रभावित जिलों में बल की सभी गतिविधियां रणनीतिक होगी। गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों का सहारा लेना होगा। जिस रास्ते से बल जाएगा उस रास्ते से लौटेगा नहीं। कच्चे एवं जंगली रास्तों पर वाहनों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना पड़ेगा। अगली खबर, स्कूलों में 17 मई से 17 दिन की गर्मी की छुट्टी होगी। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में 17 दिनों की गर्मी की छुट्टी होगी और छुट्टी 17 मई से शुरू होगी। स्कूल खुलने के बाद सेकेंड टर्म परीक्षा 16 जून से शुरू होगी। इसका आदेश शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने दिया है। सचिव ने लिखा है कि सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के लिए ग्रीष्मावकाश अवधि 17 दिनों तक निर्धारित की गई है और इसके आलोक में जिलों के द्वारा 17 मई से 4 जून 2022 तक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सहायक अध्यापक के खाते में बहुत जल्द ही मानदेय के पैसे उनके खाते में आ जाएंगे। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। सहायक अध्यापक के खाते में मानदेय की राशि पूरी की पूरी क्रेडिट कर दी जाएगी। कुछ कागजी प्रक्रिया भी चल रही है। जिन भी सहायक अध्यापक के खाते में पैसे नहीं आए हैं उनके खाते में भी बहुत जल्द ही मानदेय का पैसा आ जाएगा। राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग अपनी आदतों में सुधार लाने की बात भी कह चुका है। राज्य के जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उनके खाते में ससमय पैसे का भुगतान हो जाए। अगली बड़ी खबर, एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है कि अगर झारखंड में 1932 खतियान लागू हुआ तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% आबादी स्थानीय होने की शर्त को पूरी ही नहीं कर पाएंगे और ये बाहरी हो जाएंगे, क्योंकि इन शहरों में लोग रोजी रोजगार के लिए आते चले गए और बसते गए। इसी कारण इन जैसे शहरों में रहने वाले निवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा यही निकलकर सामने आया है। झारखंड सरकार मौजूदा समय में असमंजस में है कि 1932 लागू करें या ना करें और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर कहा कि हम इसका भी अध्ययन कर रहे। अगली खबर, राज्य सरकार जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन रूल बुक 2021 में हिंदी भाषा को जोड़ने पर पुनर्विचार कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले में सुनवाई के दौरान यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है और बताया कि इस रूल बुक को बनाने के पीछे की मंशा एवं आधार के बारे में राज्य के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर अवगत कराएंगे और इसके लिए उन्होंने समय देने का आग्रह किया है। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन
संशोधन रूल बुक 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई और झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ ने मौखिक रूप से सरकार के अधिवक्ता श्री रोहतगी से पूछा कि नियमावली से हिंदी भाषा को हटाने का विचार भी कैसे आ गया। क्या ऐसा कोई सर्वे या स्टडी किया गया है जिससे यह पता लग सके कि झारखंड में हिंदी बोलने वालों की संख्या घट गई है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के ठिकानों पर छापा मारा और इसी क्रम में सीबीआई रांची को हवाला कारोबारी बिमल तेवरिया के कुसुम बिहार मोहराबादी स्थित आवास और एनजीओ सृजन फाउंडेशन के ठिकानों पर छापा मारा गया है। इस क्रम में हवाला कारोबारी के ठिकाने से 57 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही सृजन फाउंडेशन के रांची कार्यालय और हजारीबाग स्थित मुख्यालय पर छापा मारा गया है। संस्था के ठिकानों से सीबीआई ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। अगली खबर, अब झारखंड के रसोइया एप्रोन पहनकर खाना पकाएंगी। भोजन में बाल गिरने का खतरा नहीं होगा। खाना परोसने के वक्त उनके सर पर एक प्लास्टिक का कैप भी होगा। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। कोरोना से बचाव भी बड़ा कराना है। इसके लिए जिले के लगभग 1 लाख से अधिक रसोइयों के बैंक खाते में 500 रुपये भेज दिए गए हैं। रसोइयों को स्वयं खरीदना है। कई जगह रसोइयों ने खरीद लिया है और एप्रॉन पहनकर ही अब झारखंड की रसोइया खाना बनाएगी। अगली खबर, जेल पहुंचते ही बेहोश हो गई आईएएस पूजा सिंघल, करवट बदलते कटी रात। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल से 5 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी। अदालत ने ईडी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि ईडी ने पूजा से पूछताछ के लिए अदालत से 12 दिनों की अनुमति मांगी थी, परंतु 5 दिनों की ही स्वीकृति मिली है। पूजा को रिमांड पर लेने के लिए ईडी की टीम 10 बजे रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंचेगी और 5 दिनों तक पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को फिर से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड सियासी संकट के भंवर जाल में फंसा है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खासे मुखर रहे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक पर एक कई ट्वीट कर माहौल को गर्म कर दिया है। निशिकांत ने सोशल मीडिया पर अपने दिन की शुरुआत बड़े ही ओजस्वी और आक्रामक तरीके से की। उन्होंने लिखा कि इस रात की भी सुबह होगी। उनके इस ट्वीट के बाद अंदर बाहर अटकलों का सिलसिला चल पड़ा है। लोग इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करने लगे हैं। चर्चा है कि निशिकांत दुबे का यह ट्वीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को लक्ष्य कर किया गया है। इसके जरिए वो खदान लीज मामले में फंसे हेमंत सोरेन सरकार के दिन पूरे होने की बात कह रहे। निशिकांत ने लिखा कि ईडी ने झारखंड में बेहतरीन कार्य किए हैं। गरीब की लूटी कमाई को विदेश में खपाने से पहले जब्त कर लिया है। अगली खबर, राज्य की 175 आंगनबाड़ी केंद्र में वजन मशीन जल्द ही लगाई जाएगी। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन गुप्ता ने बाल विकास परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की और इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर ऐप, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सेविका सहायिका के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति, पूरक पोषाहार मानदेय भुगतान की स्थिति और पोषाहार भुगतान की स्थिति, आवंटन के विरुद्ध प्रतिबंधन, एमटीसी से संबंधित प्रतिवेदन की जानकारी ली। और इस दौरान वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की स्वीकृति लाभुकों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिला स्तर पर लक्ष्य के विरुद्ध 12,181 आवेदन स्वीकृत एवं भुगतान किए गए। अगली खबर, झारखंड राज्य के मजदूर नेता संजय पासवान ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए रूल बुक बनाने जा रही है, उसी तरह से पोषण सखियों के लिए भी रूल बुक बने और इससे कि पोषण सखियों का जीवन ठीक तरह से निर्वहन हो सके। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि जब कोरोना काल में लाखों नौकरियां चली गई, छोटे और मध्यम वर्ग का धंधा चौपट हो गया, वैसे समय में झारखंड के 6 जिलों में कार्यरत 10,000 पोषण सखियों को हटा दिया गया है और मानदेय भी उसका नहीं दिया जा रहा। कर्मचारी नेता दिनेश रविदास ने भी कहा कि कई बार आवाज उठाने के बावजूद हेमंत सोरेन सरकार गहरी नींद में सोई है। अगली खबर, सारा इंडिया के निवेशकों के लिए काम की खबर है। सारा में लाखों लोगों का पैसा फंसा है। वही कंपनी निवेशकों को पैसे देने के बजाय अलग अलग बहाना बना रही है। ऐसे में आज यानी 12 मई को सारा ग्रुप के डायरेक्टर सुब्रत रॉय की कोर्ट में पेशी है। अब सभी को ब्याज समेत मिलेगा पूरा पैसा। पटना हाईकोर्ट में चेयरमैन सुब्रत रॉय खुद। अगली खबर, झारखंड में सियासी संकट की स्थिति है। एक तरफ चुनाव आयोग से खदान लीज मामले में कार्रवाई की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी और खान एवं उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के देश भर के 25 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद राज्य सरकार भारी दबाव में है। सभी घटनाक्रमों के बीच भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 2022 झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अंतिम वर्ष होगा। ये पार्टी जो है 5 भागों में बढ़ जाएगी
और लोग कहेंगे एक था झामुमो। अगली खबर, पूजा सिंघल पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दी है बड़ी बात। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूजा सिंघल पर कार्रवाई के मामले में बड़ी बात कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि खान एवं उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। राजस्थान प्रदेश से आई पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अच्छी खबर। प्रदेश में 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का कानूनी प्रावधान कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी मिल गई। 20 साल अप्रैल से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन देने का कानूनी प्रावधान हो गया और इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996, राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 और अलग अलग वेतनमान नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है और इस फैसले से देश भर के पेंशनरों में खुशी की लहर